आईपीएल 2025 से पहले इस बार मेगा ऑक्शन होगा और इस मेगा ऑक्शन के लिए नई रिटेंशन पॉलिसी का बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है, जिसमें आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से कुछ नए रूल्स इस आईपीएल रिटेंशन पॉलिसी 2025 के तहत लाए गए हैं। हम एक एक करके आपको वो सारे रूल्स समझाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जो रिटेंशन पॉलिसी के रूल हैं और टीम के पर्स को लेकर जो नियम हैं उस सब के बारे में हम आपको विस्तार से आसानी से समझाएंगे। कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि आईपीएल रिटेंशन पॉलिसी को लेकर क्या नियम है और एग्जैक्टली वो नियम किस तरीके से वर्क करेंगे, इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल रिटेंशन पॉलिसी 2025 के तहत जो पहला नियम बीसीसीआई के द्वारा लाया गया है, उसमें नियम यह है कि आईपीएल में अब 6 खिलाड़ियों को मैक्सिमम रिटेन कर सकती हैं आईपीएल की टीमें। इसके अलावा 6 खिलाड़ियों को या तो आप रिटेन कर सकते हैं या फिर उसमें से कुछ प्लेयर्स को आप राइट टू मैच कार्ड के तहत भी रिटेन कर सकते हैं। तो राइट टू मैच कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिटेन करके भी खिलाड़ियों को आप लोग टीमों में अपना शामिल कर सकते हैं। ये आईपीएल फ्रेंचाइजी को लेकर एक पहला नियम है। इसके बाद जो दूसरा नियम बीसीसीआई और आईसीसी गवर्निंग काउंसिल के द्वारा लाया गया है, वो नियम ये है कि उसमें रिटेंशन जो प्लेयर्स हैं कि किस तरीके से वहाँ पर रिटेंशन स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर को लेकर ये रिटेंशन स्ट्रक्चर पर नियम आया है, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि 6 रिटेंशन जो हैं वो अधिकतम 6 रिटेंशन प्लेयर्स की हो सकती हैं, जिसमें 5 रिटेंशन कैप्ड प्लेयर्स की मैक्सिमम की जा सकती है इन 6 में से। इसके अलावा 2 जो रिटेंशन है वो 2 अनकैप्ड प्लेयर्स की भी की जा सकती है, वो भी मैक्सिमम नंबर है, यानी 4-2 के रेशियो में कर सकती हैं टीमें या फिर 5-1 के रेशियो में कर सकती हैं। तो इस तरीके से टीमें अपने अपने हिसाब से यहाँ पर खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं। ये जो रिटेंशन पॉलिसी है वो कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए है कि कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर्स को किस तरीके से टीमें रिटेन कर सकती हैं। तो हमने आपको ये वाला दूसरा नियम भी समझा दिया। अब तीसरा नियम जो आपको समझाएं तो उसमें टीम पर्स को लेकर तीसरा नियम है कि पर्स कितना रखा गया है। इस बार पर्स को इंक्रीज किया गया है और पर्स को लगभग जो 120 करोड़ रुपए है उस तक पर्स को बढ़ाया गया है, यानी 120 करोड़ रुपए टीमों का पर्स हुआ करेगा। इसमें इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस फीस को भी ऐड किया गया है। इसके अलावा मैच फीस को भी शामिल किया गया है। मैच फीस के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने इस बार मैच फीस को भी इंक्लूड किया है और पहली बार ऐसा मौका होगा जब आईपीएल में खिलाड़ियों को मैच फीस भी दी जाएगी। तो मैच फीस के बारे में भी हम आपको बताते हैं, लेकिन आपको ये हमने बता दिया कि 120 करोड़ रुपए का टीम पर्स इस बार एलोकेट किया गया है। इसके बाद जो प्लेयर्स का फीस स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर जो अदर फीस उन्हें मिलेगी उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल में हर टीम के खिलाड़ी को मैच खेलने की भी फीस मिलेगी, जो कि 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है, यानी 7.5 लाख रुपए आईपीएल के हर खिलाड़ी को मिलेगी मैच फीस के तौर पर। इसके अलावा जो खिलाड़ी आईपीएल के हर मुकाबले को खेलता है, यानी सीजन में होने वाला जितने भी मुकाबले हैं उसको खेलते हैं, तो उनको 1.05 करोड़ रुपए भी एडिशनल दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर टीमों के लिए भी एक पर्स निर्धारित किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों को एडिशनल फीस भी मिला करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर ये हमने आपको बता दिया कि फीस का स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पर इस बार आईपीएल में देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बाहर हो जाते हैं या बीच आईपीएल छोड़कर भी बाहर हो जाते हैं, उनको लेकर भी एक बड़ा नियम इस बार बीसीसीआई ने बनाया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये नियम खास विदेशी प्लेयर्स के लिए है। विदेशी प्लेयर्स को स्पेशली मेगा ऑक्शन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो फिर उसके बाद अगले साल के आईपीएल सीजन से भी वो बाहर हो जाएंगे। तो विदेशी प्लेयरों के लिए ये मैंडेटरी हो गया है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना पड़ेगा। अगर आईपीएल में उन्हें खेलना है तो उन्हें आईपीएल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मेगा ऑक्शन से पहले। तो ये विदेशी खिलाड़ियों के लिए एक नियम जो है वो बीसीसीआई के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि विदेशी खिलाड़ी अगर ऑक्शन में उनको टीमें खरीद लेती हैं और ऑक्शन के तुरंत बाद विदेशी खिलाड़ी मना कर देते हैं आईपीएल सीजन खेलने से, तो उन खिलाड़ियों पर 2 साल का बैन भी लग जाएगा। यानी आईपीएल में
2 सीज़न जो होंगे उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये भी एक बहुत बढ़िया जो नियम है वो विदेशी खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है। न केवल विदेशी खिलाड़ी, इसमें तमाम वो खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं जो कि आईपीएल ऑक्शन के बाद अपना नाम वापस ले लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि विदेशी खिलाड़ी ऐसा करते हैं, चाहे इंग्लिश खिलाड़ी हों या फिर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, ये सभी अपने इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से फिर उसके बाद आईपीएल में ऑक्शन होने के बाद भी ये बाहर चले जाते हैं। तो ये एक नियम इस पर लगाम लगाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और नियम आया है जिसमें यह है कि अगर कोई भारतीय खिलाड़ी 5 साल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं है या फिर 5 साल तक भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है तो उस खिलाड़ी को एज अ अनकैप्ड प्लेयर यूज कर लिया जाएगा। यानी इसमें एमएस धोनी के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जा रहा है। हम आपको वो भी पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि 5 साल तक अगर भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है कोई खिलाड़ी तो उसको एज अ अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकती है और या फिर उसको खरीद सकती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एमएस धोनी जो कि पिछला जो अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेले थे वो 2019 में खेले थे, तो 19 से अब जो अगला आईपीएल सीजन है 2025 उसमें 5 साल वो पूरे कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एमएस धोनी आईपीएल खेलने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एज अ अनकैप्ड प्लेयर। यानी सीएसके फैंस और धोनी फैंस को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर एमएस धोनी अपने आप को अवेलेबल रखते हैं तो सीएसके के लिए एक बार फिर वो दिखाई दे सकते हैं। अब इसके अलावा कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि आरटीएम क्या होता है, यानी राइट टू मैच कार्ड क्या होता है, वो भी आपको एक बार हम बता देते हैं। देखिए, राइट टू मैच कार्ड क्या होता है, आईपीएल में अक्सर हमने देखा है कि जब भी आईपीएल का ऑक्शन आता है तो राइट टू मैच कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट टू मैच कार्ड का मतलब ये है कि सपोज करिए कि एक खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, जिन्हें मुंबई इंडियंस मान के चलिए रिटेन नहीं करती हैं मेगा ऑक्शन से पहले। तो इसके बाद जब ऑक्शन में वो जाएंगे तो अगर आरसीबी की टीम उन पर 10 करोड़ रुपए के हिसाब से एक बोली लगा देती है और वहाँ पर बोली क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद मुंबई इंडियंस एक राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके आरसीबी से वो खिलाड़ी ले सकती हैं। यानी रोहित शर्मा आरसीबी से मुंबई इंडियंस में जा सकते हैं। तो ये तो राइट टू मैच कार्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके साथ ही इसमें भी एक नया नियम जोड़ा गया है। यानी अगर जिस टीम ने प्लेयर पर बोली लगाई होगी, अगर उस टीम का वो टीम अगर मान के चलिए दूसरे टीम को वो प्लेयर दे देती है तो उस टीम को राइट टू मैच कार्ड एक और मिल जाएगा, यानी एक और आरटीएम कार्ड उनको मिल जाएगा। तो ये एक नया नियम ये उसमें भी आया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर भी एक बड़ा नियम आया है। इम्पैक्ट प्लेयर जो रूल है वो 2027 तक आईपीएल का हिस्सा बना रहेगा। तो ये कुछ नए नियम हैं जो कि आईपीएल रिटेंशन पॉलिसी के तहत आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के द्वारा लागू किए जाएंगे और आईपीएल 2025 से 2027 की साइकिल में ये नियम अब लागू रहेंगे। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आईपीएल ऑक्शन किस तरीके से होता है और इन नियमों का किस तरीके से बीसीसीआई इस्तेमाल करती है। सब्सक्राइब माय चैनल।